हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और बॉटम में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये इस फैब्रिक की लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो हमने इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। तो पैंट की रेडी लेंथ है 37 इंच। तो 37 में से हम 3 इंच माइनस कर लेंगे क्योंकि 3 इंच का हमारा पैटर्न बनेगा। तो 37 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो वो आ जाता है 34 इंच। तो यहाँ पर हम 34 इंच पर निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट डालना है। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जितना हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हमारा कमर आ गया 11 इंच का। अभी यहाँ से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। तो आसन के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो आसन आ गया हमारा 11 इंच का। तो बेल्ट को छोड़ के हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और अभी यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी ऊपर की तरफ भी इसको स्ट्रेट करेंगे। अभी यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और आसन की गोलाई का शेप देना है। अभी हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसको मेजर करेंगे तो ये है 13 इंच। तो इसका सेंटर आया 6.5 इंच का। तो नीचे की तरफ भी हम 6.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे और अभी जो निशान लगाया है यहाँ पर हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम है हमारा 6 इंच का। तो 3 इंच हम इस तरफ ले लेंगे और 3 इंच इस तरफ ले लेंगे। तो इस तरह से हमें 6 इंच बॉटम ले लेना है। उसके बाद इस निशान को यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको इसके सामने जोड़ना है। तो इसके लिए ये हमने कर्व स्केल ली है, इसी से हम इसको जोड़ेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। अभी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है और अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर ऊपर से हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा, और यहाँ आसन की साइड में भी 2 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ना है। उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को रखना है। तो पैंट में हमारा बैक का पार्ट बड़ा रहता है फ्रंट पार्ट से, जिससे कि हमें उठने बैठने में परेशानी नहीं होती है और कंफर्टेबल रहता है। तो यहाँ पे ये वाली जो साइड है इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसे हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। नीचे बॉटम को भी हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे बैक पार्ट के लिए, और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा ही रहेगा। ये देखिए ऊपर एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पर हम पूरे में 2-2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आसन की गोलाई का शेप देंगे। तो यहाँ पर हमें इसको ऊपर से नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमारा यहीं से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसको हम तिरछा जोड़ेंगे यहाँ पर, और अभी नीचे की तरफ बॉटम में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे साइड में और इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे।
इस तरह से ये फ्रंट के 2 पीस है और ये हमारे बैक के 2 पीस हैं। तो अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने बैक के पार्ट लिए हैं और ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ ही रखनी है। उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगानी है सबसे पहले। तो हमने आसन में सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसको ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट उल्टा रख लेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो हमने दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रख ली है। अभी बॉटम में हमें डिज़ाइन बनाना है, तो सबसे पहले हमें साइड्स को स्टिच करना है। तो यहाँ पर फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है, तो हमें इसकी किनारियों को इस तरह से मिलाना है दोनों साइड के और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरे साइड की भी किनारियों को मिला लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड्स को स्टिच कर लिया है। अभी बॉटम में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये किस तरह से बनाना है ये मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। तो इसके लिए ये हमने एक लॉन्ग स्ट्रिप ली है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच की है। अभी हम इस स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हम 1/4 इंच तक ही लगाएंगे। हमें यहाँ पर मोटी डोरी बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। तो अभी हमें इसको सीधी साइड में पलटना है। तो इसके लिए ये हमने सुई धागा लिया है। सुई को हम इसके अंदर इस तरह से डाल के यहाँ पर गांठ लगा लेंगे और उसके बाद सुई को हम उल्टा इसके अंदर पास करेंगे। तो जिस तरह से डोरी पलटते हैं उसी तरह से हमें इसे भी पलटना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको सीधी साइड में पलट दिया है और अभी हम इसको अच्छे से प्रेस करके लेंगे। इसे हमें एकदम फ्लैट करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस करके फ्लैट कर दिया है। अभी इसके हम 3-3 इंच के पीसेस कट करेंगे। तो हमने ये पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हमने एक पेपर लिया है और इसकी लेंथ है 3 इंच और इसकी विड्थ है बॉटम के बराबर। जितना बॉटम है उतनी लेनी है इसकी विड्थ। अभी यहाँ पर हम इसके बीच में 2 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड में। तो इस तरह से 2 इंच के हम निशान बना लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो 2 इंच का हमारा ये पैटर्न बनेगा। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड में। और उसके बाद ये जो हमने स्ट्रिप्स कट की है इसे हमें इस तरह से क्रॉस में स्टिच करना है। तो जो निशान लगाया है उसी के ऊपर हम इसको क्रॉस में रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है और इसे हमें क्रॉस में स्टिच करते जाना है।
और एक साइड में स्टिच करने के बाद हमें इसको दूसरी साइड में भी स्टिच कर लेना है। तो सिलाई हमें लाइन के ऊपर ही लगानी है। तो इस तरह से हमने पेपर पे सबसे पहले इसको स्टिच कर लिया है। अभी ये जो हमारा बॉटम है, तो यहाँ पर बॉटम को हमें क्या करना है, हल्का सा फोल्ड करना है पाव इंच तक का। और इस ये जो सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हम इसको रखते हुए स्टिच करेंगे, पाव इंच का फोल्ड करते हुए। सिर्फ हमें पाव इंच का ही फोल्ड करना है। तो देखिए एक तरफ हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच की पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 3 इंच की है और लेंथ इसके बराबर है। तो पट्टी को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से उल्टा, और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हम स्टिच कर देंगे। तो इसको उल्टा करके हम स्टिच करेंगे तो हमें पता रहेगा सिलाई कहाँ पर है हमारी, और इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो पेपर है इसको हमें निकाल लेना है इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से ये पेपर निकल जाता है, इसको हमें इस तरह से निकाल लेना है। और अभी ये जो स्ट्रिप है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी हमें 1 इंच तक ही रखनी है। इस तरह से। तो ये हमारा 3 इंच का पैटर्न रेडी हो गया है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के बॉटम में ये पैटर्न बना लिया है। अभी हमें इसके सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमें आसन को मिलाना है, उसके बाद यहाँ पर सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था इसी को हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करके पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की लेंथ हमने 27 इंच की ली है। जितना कमर साइज़ है उससे 3 इंच माइनस करना है। तो कमर साइज़ है यहाँ पर 30 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे तो वो आया 27 इंच। अभी यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम इलास्टिक को डालेंगे। एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकालना है। अभी इसको ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको हमें इस तरह से खींचना है और जो हमने ओपन रखा है इसे हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है। अभी यहाँ पर इसको खींचते हुए हम बीच में एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं।